नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में हुई गतिविधियों के बारे में, साथ ही देंगे कुछ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आगरमालवा जिले के सालरिया स्थित एशिया के सबसे बड़े कामधेनु गौ अभ्यारण्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया में 472 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थापित इस कामधेनु गो अभ्यारण्य का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 24 दिसंबर 2012 को किया था। देश के इस पहले गो अभ्यारण्य की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा था कि इस अभ्यारण्य को गो तीर्थ तथा अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इसे पर्यटन सर्किट में भी शामिल किया जाएगा, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आ सके। उन्होंने कहा था कि गाय हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था का आधार है। इस अभ्यारण्य में 6000 गायों को रखने की क्षमता है। वर्तमान में यहाँ लगभग 4000 गायों का पालन पोषण हो रहा है। वहीं गायों के लिए बनाए गए शेडों में पंखों के साथ ही सोलर लाइट भी लगाई गई है। पानी के लिए ठेल तथा भूसे के लिए बड़े गोदामों का निर्माण किया गया है। गोबर गैस और केचुआ खाद के लिए भी यूनिट बनाई गई है। इस गो अभ्यारण्य में भारतीय गोवंश की नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। बुरहानपुर जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। स्थानीय गोविंदवाला ऑडिटोरियम में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर की एक रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। स्थानीय गोविंदवाला ऑडिटोरियम में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह व एसपी राहुल कुमार ने राजस्व, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धा, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू सुपरवाइजर, 108 एम्बुलेंस स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एमपी गर्ग ने कहा कि अफसर कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए यह सम्मान दिया गया है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में डेनियल सन डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने वर्चुअल कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने विभिन्न धर्मों पर अपने विचार रखते हुए कौमी एकता का संदेश दिया। जानकारी दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में डेनियल्सन डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा इकाई ने वर्चुअल कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने विभिन्न धर्मों पर अपने विचार रखते हुए कौमी एकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में कौमी एकता एवं सर्वधर्म समभाव का संदेश हिंदू धर्म पर विनोद तिवारी, मुस्लिम धर्म पर तूबा हयात खान, सिख धर्म पर सुरेंद्र कौर खंडूजा एवं ईसाई धर्म पर एएस ब्राउन ने दिया। सभी ने जनमानस से अपील की है कि वे सब धर्मों का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। भारत की यही पहचान है। अनेकता में एकता का संदेश पूरी दुनिया में मानव जाति के उत्थान में सबसे अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी आगामी दिनों में कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। भिंड जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत महिला बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर पोषण आहार वितरण माध्यम से पोषित करने की विशेष मुहिम में जुटा है। जिले में अक्टूबर माह के सर्वे में 32 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में रेफर किया गया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता। भिंड जिले में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। यहाँ विशेष मुहिम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में अति गंभीर व मध्यम कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत अक्टूबर माह में की गई सर्वे के अनुसार जिले में संचालित कुल 10 परियोजनाओं अटेर, बरोई, भिंड ग्रामीण, भिंड शहरी, गोवत, गोलमी, लहार, मऊ, मिहोना, रोन, मेहगांव परियोजना में 1,47,233 बच्चों का वजन व लंबाई के माप के साथ परीक्षण किया गया है,
जिसमें मध्यम कुपोषित 6,367, गंभीर कुपोषित 947 बच्चे चिन्हांकित हुए हैं। जिले में 1693 परिवार, 128 मध्यम कुपोषित व 1325 गंभीर कुपोषित बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है। जिले में नवंबर माह का परीक्षण अभियान वर्तमान में जारी है। अब तक 1967 का परीक्षण हो चुका है, जिसमें सर्वाधिक 617 गोहद परियोजना व सबसे कम मऊ में 71 दर्ज हुए हैं, जिसमें गोहद में गंभीर कुपोषित 16 बच्चे, मेहगांव व लाहौर में 5-5 बच्चे दर्ज हुए हैं। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा 21 नवंबर की सुबह अंतिम अर्घ्य के साथ समाप्त हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की धूम पूरे अनूपपुर जिले में देखने को मिली। जिले में निवासरत उत्तर भारत के निवासियों, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के निवासियों ने पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। जिला मुख्यालय की तिपान नदी और पांडवकालीन मड़फा तालाब में छठ पर्व की धूम रही। देखते हैं यहाँ किस तरह मनाई गई छठ पूजा। छठी मैया हो की नासा, दीनानाथ हो की नासा, आदित्य बाबा होई नासा। चंदेरी विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान कायम किए हुए है। चंदेरी को ये पहचान दी है चंदेरी साड़ी ने। चंदेरी में चंदेरी साड़ी के इतिहास और उसके विकास को लेकर एक म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता। यह वही आवाज है जिसके बलबूते पर चंदेरी साड़ी प्राचीन काल से अपनी शख्सियत कायम किए हुए है। 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक इसकी चमक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पुरातन काल में मराठा साम्राज्य रहा हो या मुगलों की सल्तनत, सामंतों, सुल्तानों, राजाओं के शीश पर अगर कोई पगड़ी शोभायमान होती थी तो वह चंदेरी की बनी हुई होती थी। रानियों के अंग पर दुपट्टे अगर खिलते थे तो वे भी चंदेरी के बने हुए होते थे। पुरातन काल में चंदेरी साड़ी के निर्माण तथा उसके उपकरण के इतिहास से रूबरू कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम चंदेरी में म्यूजियम का निर्माण करने जा रहा है, जिसमें चंदेरी में बनने वाले वस्त्र, साड़ी तथा उसके उपयोग में आने वाले उपकरणों का इतिहास प्रदर्शित किया जाएगा तथा पुरातन वस्त्रों तथा उपकरणों को भी शोकेस में सैंपल के रूप में रखा जाएगा। हथकरघा हस्तशिल्प विकास कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया कि चंदेरी में इस म्यूजियम का निर्माण हैंडलूम पार्क में किया जाएगा, जिसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें शोकेस में पुरातन काल में उपयोग होने वाले चंदेरी वस्त्र तथा वस्त्र बनाने के उपकरण जैसे लूम, ब्रश, रील, धागे का प्रदर्शन किया जाएगा। निगम के सहायक संचालक के नागराज ने बताया कि महेश्वर के बाद चंदेरी प्रदेश का दूसरा ऐसा म्यूजियम होगा जहां वस्त्रों के इतिहास को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें चंदेरी साड़ी के साथ साथ लहंगा, लुगदी, पगड़ी, दुपट्टे आदि प्रदर्शित किए जाएंगे। जाहिर है भगवान कृष्ण के बाद शिशुपाल की नगरी चंदेरी अपने आंगन में जाने कितने इतिहास समेटे हुए है। इसमें वस्त्रों का इतिहास शासन म्यूजियम के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, जो एक अनुकरणीय पहल होगी। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से नीरज शुक्ला। नीति आयोग द्वारा देश के 112 पिछड़े जिलों को चिन्हांकित किया गया था, जिनमें चरणबद्ध तरीके से विकास कर उन्हें विकसित जिला बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ आदिवासी बहुल बड़वानी जिला भी इसमें शामिल किया गया था। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। नीति आयोग द्वारा देश के 112 पिछड़े जिलों को चिन्हांकित किया गया था, जिनमें चरणबद्ध तरीके से विकास कर उन्हें विकसित जिला बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ आदिवासी बहुल्य बड़वानी जिला भी इसमें शामिल किया गया था। पिछले दिनों नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम के प्रारंभ अर्थात 2018 से आज तक की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें देश के 112 जिलों में मध्य प्रदेश का एकमात्र बड़वानी जिला ही अपनी ओवरऑल प्रगति के कारण देश के टॉप 20 जिलों में शामिल हो पाया है, जो जिले के अधिकारियों, मैदानी अमले के प्रयासों के उत्साहवर्धन के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। वहीं बड़वानी जिला स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में संबंधित सूचकांकों की प्रगति में पूरे देश में 11वें नंबर पर तथा ओवरऑल प्रगति में 19वें नंबर पर आया है। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों, मैदानी अमले को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि इसी प्रकार के प्रयासों से शीघ्र ही हम देश के टॉप 3 जिलों में अपना स्थान बनाने में अवश्य सफल होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। बैतूल जिले की एक पंचायत के युवाओं ने आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए टूटी फूटी सड़क को खुद ही सुधार लिया। ये मामला
मामला जनपद भीमपुर के ग्राम पंचायत धमानिया गांव का है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव। बैतूल जिले की एक पंचायत के युवाओं ने आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए टूटी फूटी सड़क खुद ही सुधार ली। यह मामला जनपद पंचायत भीमपुर के ग्राम पंचायत धामनिया गांव का है। गांव से गुजरने वाली सड़क के गड्ढों से ग्रामीणों का आवागमन करना दुश्वार हो गया था। कई बार गांव के सरपंच सचिव से गुहार लगाई। जब उम्मीद नजर नहीं आई तो ग्रामीणों ने आपस में तय किया और श्रमदान से रातों रात सड़क के गड्ढे भरकर सुधार कार्य कर लिया। सुधार कार्य बहुत जरूरी था, लेकिन ग्रामीणों की इच्छा शक्ति ने यह जता दिया कि यदि मिलकर करना चाहें तो हर काम संभव हो जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। अलीराजपुर जिले में कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्दियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। अलीराजपुर जिले में कोविड-19 को लेकर ठंड को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन पहले से तैयार है। अलीराजपुर जिले में डेडिकेटेड केयर सेंटर पहले से मौजूद है। आइसोलेशन में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ जो किट है वो भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे टेस्ट किए जा रहे हैं। कुल मिला के आशंका इस बात की है कि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में, कई हिस्से में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अलीराजपुर का स्वास्थ्य विभाग भी बेहद सतर्क है। और खासकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है शासन की ओर से, एडवाइजरी जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से, उसके मद्देनजर पूरी तैयारी अलीराजपुर का प्रशासन रखे हुए है। इस संबंध में आकाशवाणी ने बात की अलीराजपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश ढोके से। सुनिए उनका इस पूरे मामले में क्या अपील है। अब जो है ठंड का सीजन शुरू हो गया है और ठंड के सीजन में सर्दी खांसी जैसी होती है तो वायरस का प्रकोप बढ़ता है। कोई सा भी वायरस हो, कोरोना वायरस का भी प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर में जहां इक्का दुक्का केस आते थे, अब यहाँ पर 16 केस, 1 केस हमारे पास है। तो ये संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि ठंड के सीजन में कोरोना वायरस और ज्यादा फैल सकता है, बढ़ सकता है। मेरी अलीराजपुर जिले के सभी नागरिकों से ये करबद्ध निवेदन है और मैं अपील करता हूं कि अपना जो है जब भी बाहर निकले तो अपना मास्क लगाकर निकलें, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये महत्वपूर्ण तैयारी की है अलीराजपुर के जिला प्रशासन ने। सर्दियों के दिनों में वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की भी आम जनता से अपील है कि वो सहयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, मास्क का इस्तेमाल करे और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अलीराजपुर से मैं चंद्रभान सिंह भदौरिया। हमारे शाजापुर संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सामने आने वाली राजस्व संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने नई पहल शुरू की है। इस नई पहल की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गांव के नक्शे से लेकर प्रमुख स्थानों को देखकर यदि राजस्व रिकॉर्ड में अंतर पाया गया तो टीम उसमें सुधार करेगी। गरीबों को दिए गए पट्टों की भी जांच की जाएगी। वहीं शासन के योजनाओं का लाभ किसानों को 100% मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अभियान के पूरे होने पर रिपोर्ट का थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभाषक और पत्रकारों की टीम के माध्यम से गांव में होने वाले कामों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन पूजा पी वर्धन, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।